अब बैंक मैनेजर माँ को बैंक के अंदर एक कमरे में लेकर जाती है और उसे अपनी जैकेट दे देती है। तभी माँ बैंक मैनेजर की फैमिली फोटो देखती है और कहती है कि वो भी अपनी बेटी के साथ ऐसी ही जिंदगी जीना चाहती है। वो यह भी बताती है कि उसकी बेटी समय से पहले पैदा हुई थी, जिसकी वजह से वो अक्सर बीमार रहती थी। तभी माँ को न्यूज में दिखाई देता है कि सुबह जिस पुलिस वाले के साथ उसकी झड़प हुई थी वो भी बाहर बंदूक लेकर खड़ा है। यह देखकर वो और भी ज्यादा डर जाती है, इसलिए वो माया को सारी बात बता देती है। माया उस पुलिस वाले को ढूंढ लेती है और गुस्से में उसे जोरदार मुक्का मार देती है। इसके बाद वो यह बात माँ को भी बता देती है और उससे अब सरेंडर करने के लिए कहती है। लेकिन माँ अभी भी डरी हुई थी, इसलिए वो सभी बचे हुए होस्टेज को वहां से जाने देती है, मगर बैंक मैनेजर जाने से मना कर देती है। वो कहती है कि वो उसके साथ ही जाएगी। तभी माँ के पास उसकी माँ का फोन आता है। वो पूछती है कि उसने बैंक क्यों लूटा। इस पर माँ कहती है कि उसने बैंक नहीं लूटा, वो तो सिर्फ अपनी बेटी के इलाज के लिए पैसों का इंतजाम कर रही थी। मगर तभी उसकी माँ बताती है कि उसकी बेटी तो पिछली रात ही मर चुकी थी, उसे पैनिक अटैक आया था। ये सुनते ही माँ सदमे में चली जाती है। फिर उसके सामने पूरे दिन की यादें चलने लगती हैं। दरअसल सुबह वो अकेली ही उठी थी, स्कूल भी वो अकेली ही गई थी और वहां कोई चाइल्ड सर्विस वाला भी नहीं आया था। यह सब सिर्फ उसके दिमाग की कल्पना थी, क्योंकि वो अपनी बेटी की मौत के सदमे में थी। बैंक मैनेजर भी बताती है कि उसे यह बात पहले से ही पता थी। फिर वो माँ का हाथ पकड़कर उसे बैंक से बाहर लेकर जाती है। बाहर ऑफिसर माया उसे शांति से गिरफ्तार कर लेती है। इसी के साथ यह दुख भरी कहानी खत्म होती है।